नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि जीएसटी के नोटिस कैसे जारी किए जाएंगे और उनकी कंक्लूजन कैसे की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सी एस सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, ये सर्कुलर केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन ये सभी स्टेट के लिए रेलेवेंट है क्योंकि जीएसटी की प्रोविज़न ऑल ओवर इंडिया सेम है। दोस्तों, जीएसटी में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 दिए गए हैं जिसके अंतर्गत के आपको नोटिस जारी किए जाते हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, यहाँ पे केरला गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि सेपरेट जो नोटिस है वो इशू करने हैं सब्जेक्ट वाइज सेक्शन 73 के अंतर्गत और सेक्शन 74 के अंतर्गत है। दोस्तों, सेक्शन 73 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के नोटिस जारी किया जाता है यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है या कम पे करता है या गलत रिफंड क्लेम करता है या इनपुट एज क्रेडिट गलत अवेल कर लेता है या यूटिलाइज कर लेता है और उसका कारण फ्रॉड करना नहीं है, यानी कि धोखाधड़ी करना नहीं है, तथ्यों को छुपाना नहीं है जानबूझकर। तो इस प्रकार दोस्तों सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 74 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने के मकसद से या गलत जानकारी देकर जानबूझकर कम टैक्स पे करता है या टैक्स नहीं पे करता है, गलत रिफंड क्लेम करता है या गलत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करता है, यूटिलाइज करता है, तो सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 क्लोज बी दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई प्रोसीडिंग जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इनिशिएट की गई है किसी सब्जेक्ट मैटर पे तो उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है दूसरे ऑफिसर के द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों जीएसटी लॉ के अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर बेस्ड लिटिगेशन सिस्टम है जो कि प्राइमरी सेल्फ सेज रिटर्न्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो हर सब्जेक्ट मैटर जो टैक्स पेयर का है उसे इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है दूसरे सब्जेक्ट मैटर से, ताकि जो सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर पे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सके। हालांकि स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी किसी और मैटर के ऊपर जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कि सिंगल टैक्स पेयर के अगेंस्ट दोनों ही सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जानी हो, यानी कि सेक्शन 73 के अंतर्गत भी और सेक्शन 74 के अंतर्गत भी। इसके अलावा कुछ सिचुएशन भी अराइज हो सकती हैं जहाँ पे कि ऑडिट इंटेलिजेंस विंग जो है वो भी किसी सब्जेक्ट मैटर पे नोटिस जारी करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि किसी टैक्स पेयर के मल्टीपल सब्जेक्ट मैटर हैं जहाँ पे कि टैक्स डिटरमिन करना है सेक्शन 73 के अंतर्गत भी और सेक्शन 74 के अंतर्गत भी, यानी कि धोखाधड़ी के केस में भी और धोखाधड़ी नहीं है तो उस केस में सेक्शन 73 रिमूव किया जाता है, अदरवाइज सेक्शन 74। तो इस केस में सेपरेट नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 73 में फॉल करते हैं यानी कि धोखाधड़ी नहीं किया टैक्स पेयर ने, तो उसके लिए सेक्शन 73 के अंतर्गत सेपरेट नोटिस जारी किया जाएगा और जो रिमेनिंग मैटर उन्हें सेक्शन 74 के अंतर्गत कवर किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी इंटेलिजेंस ऑडिट मॉनिटरी कमेटी और प्रॉपर ऑफिसर को कहा गया है कि जब वो सब्जेक्ट मैटर डिटरमिन करें तो उस केस में ख्याल रखें कि उन्हें नोटिस सेक्शन 73 के अंतर्गत जारी करना है, सेक्शन 74 के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जब क्लोजर होता है नोटिस का तो वो नोटिस लेवल पे क्लोजर होता है ना कि सब्जेक्ट मैटर लेवल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है जीएसटी ऑफिसर को, तो इसके लिए सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट मैटर हैं उन्हें अलग से आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जैसे ही नोटिस कंक्लूड होता है तो उस नोटिस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं वो भी कंक्लूड हुए माने जाते हैं। तो इसलिए सेपरेट नोटिस जारी किए जाएं ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो गवर्नमेंट को जीएसटी का ऑर्डर पास करते हुए या फिर एजुकेशन करते हुए। दोस्तों, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।